इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं संदीप दीक्षित से। ये पूर्व दिल्ली के एमपी हैं और ऑल्सो ही इज़ अ लीडर हु स्पीक्स हिज माइंड और इनकी इनफैक्ट छवि पैन इंडिया इसी वजह से हुई है। समवन हु डजंट हेजिटेट टू स्पीक हिज माइंड। इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है संदीप। नमस्कार। संदीप जी, आज हम बात कर रहे हैं अभी हाल में ही आपके जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं उन्होंने रिज़ाइन भी कर दिया, बीजेपी में भी चले गए। लोग कहते हैं कि आपके भी करीबी थे, तो क्या हो रहा है दिल्ली में? नहीं देखिए, मेरे तो करीबी क्या, वो भी पूर्वी दिल्ली से थे, मैं भी पूर्वी दिल्ली से हूँ। जब मैं 10 साल सांसद रहा तो हमारे मंत्री भी रहे, तो उस तरीके की एक करीबी रिश्ता तो बन ही जाता है। तो राजनीतिक करीबी है। उसके बाद 7-8 साल मैं बहुत ज़्यादा दिल्ली में था भी नहीं, आता जाता था, अपना काम भी करता रहता था, कुछ राजनीति मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए, फिर दिल्ली में करता रहता था। जब से वो अध्यक्ष बने तब से फिर हम लोग एक साथ जुड़े और युवा की भी कोशिश करेंगे कांग्रेस को थोड़ा सा उभारने की, क्योंकि उतनी अच्छी हालत हमारी यहाँ है नहीं। लेकिन ये जो घटनाक्रम पिछले 10-15 दिन में हुआ है, ये दुर्भाग्य से बहुत अच्छा नहीं रहा। इससे स्वाभाविक है कि कांग्रेस के संगठन को तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे में इतनी क्षमता है कि बहुत भी दिक्कत होती है तो किसी तरह हम होल मिलके उसको ठीक ठाक कर लेते हैं। लेकिन जो पब्लिक में, जो जनता के बीच में एक तस्वीर जाती है, वो अच्छी नहीं जाती है। देखिए, एकजुट होते हुए दल जिसमें उसके लोग सब डटे हुए हैं, उनको कुछ मिले ना मिले फिर भी साथ में हैं, उससे दिखता है कि लोग संगठन के साथ जुड़े हैं। कोई भी व्यक्ति जब छोड़ के जाता है, खासकर प्रतिष्ठित व्यक्ति, तो उसकी जनता में बहुत अच्छी बात नहीं जाती। उसके साथ के भी जो 2-4 लोग जुड़े हैं वो भी दूर चले जाते हैं, और कुछ नहीं तो कम से कम उसके परिवार का, मित्रों का वोट तो चला ही जाता है। तो यहाँ मुझे लगता है कि हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए थी। मुझे नहीं मालूम है कब लोगों को एहसास हुआ कि वो निराश हैं कि नाराज हैं। हम लोगों को तो पता था कि निराश हैं और नाराज हैं, कुछ दिनों से पता चलना था। मीडिया को भी पता था, वो अपनी बात छुपा नहीं रहे थे। हाँ, तो लेकिन तो इसमें क्यों हमारी तरफ से उस तरीके उतना प्रयास नहीं हुआ? और ये प्रिया जी, कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ। मैं कई बार, हमारे कांग्रेस में लोग कहते हैं कि कोई जाना है जाने दो भाई, ठीक है, चला गया तो उसके बाद जाने दो। ये थोड़ी है कि हम कोई भाग के पकड़ लेंगे, कोई जबरदस्ती लठ मार के बिठा लेंगे, हम कोई बीजेपी तो है नहीं। लेकिन रोकना तो चाहिए ना, कोशिश तो करनी चाहिए, अपने ही लोग हैं ना। और जब अपना कोई रूठ के जाता है तो उसको रोक, कम से कम जब तक जाए नहीं। भाई, वोटर को भी तो हम रोकते हैं और पार्टी के लोगों को भी तो हम अपने साथ लाते हैं। कोई बीजेपी से हमारे पास आता है तो हम तो बिल्कुल तूती बजाते हैं, ढोल बजाते हैं, नगाड़े बजाते हैं। कोई आदमी जिसने एक ऐसी पार्टी को सशक्त किया जो हमारी कब्र खोदने में लगा हुआ है, जिस हिंदुस्तान की हम रचना की बात करते हैं उसके खिलाफ काम करता है, वो उस पार्टी से आ जाता है तो हमारे यहाँ दिवाली हो जाती है। अपना कोई जाता है तो हम उसको भी दिवाली मानते हैं। ये बात ठीक नहीं, हमें रोकना चाहिए। मैं सिर्फ अरविंदर लवली की नहीं बात कर रहा, बहुत से लोग हैं जो जाते हैं। अगर हम अपनों को रोकेंगे, देखिए, एक बार एक शकील अहमद जी ने एक बात बहुत बढ़िया कही थी, नेता बनाने में पार्टी बहुत इन्वेस्ट करती है, बहुत समय लगता है। कोई भी व्यक्ति को, भले वो कॉरपोरेशन का नेता हो, 4 गली का हो, 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज का हो या पूरे प्रदेश का हो, और उसके नेता बनने के पीछे पार्टी की भी मेहनत रहती है, वर्करों की मेहनत रहती है, पार्टी की तस्वीर की मेहनत रहती है, हमारी वोटरों की मेहनत रहती है। वो ऐसे ही गंवा देते हो आप। भाई, आपके पास 4 घर हो सकते हैं, लेकिन एक घर आपका टूट के चला जाए तो कहीं कमजोर तो हुए ना। तो वो जो प्रयास आने चाहिए थे, चाहे लवली के केस में चाहे औरों में, वो प्रयास दिखते नहीं, और ये एक दुर्भाग्य की बात है और हमारी रणनीति में ये कमजोरी है। मतलब सही बोल रहे हैं, कांग्रेस नए एलाइज के पीछे भागती रहती है जिनके साथ उनकी विचारधारा भी नहीं होती है, लेकिन जो अपने ही हैं उनको रखने में उनको थोड़ा उसको रोकना चाहिए, होता है। जी। तो फिर एलाइज की बात करते हैं, ये जो अभी गठबंधन हो रहा है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ, उसके बारे में हमें पता, मतलब मीडिया को भी पता है कि आप उसके बिल्कुल फेवर में नहीं थे, लेकिन चलो जो डिसीजन हुआ सो हुआ। तो उसको ऑन ग्राउंड आप कैसे अपने आप से कन्विंस करते हैं कि ये अच्छी बात है? देखिए, आम आदमी पार्टी से बहुत तीखे अंतर रहे हैं, ठीक है, और आम आदमी पार्टी का जन्म, उसकी शुरुआत कांग्रेस के ही विरोध में रही, और जो राजनीति का स्तर माना जाता है कि पिछले कुछ वर्षों में गिरा है, उसमें अग्रणी, अगर प्रथम प्राइज किसी को मिलेगा तो केजरीवाल उसकी आम आदमी पार्टी को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ठीक है, हर आदमी राजनीतिक अपनी पहचान बनाने के लिए, जगह बनाने के लिए कुछ करता है, उसमें उनको सक्सेस मिली। लेकिन ये सब है दिल्ली सरकार के स्तर पर। जब भारत सरकार की बात आती है तो हमने देखा कि कई वर्षों तक आम आदमी पार्टी न पुत्रम न पुत्री वाला खेल खेलती थी, कभी बीजेपी के साथ, कभी थोड़ा अलग, कभी मोदी के साथ, कभी थोड़ा अलग, और उसको रणनीति के रूप में अंदर बाहर आगे पीछे होती रहती थी। दिल्ली के चुनाव आते थे तो बीजेपी के खिलाफ बोलने लगती थी, फिर सॉफ्ट हो जाती थी, कुछ चीज़ में उनके साथ खड़ी हो जाती थी,
और उसका ये फायदा ये है कि वो बहुत कम ऐसे दल हैं जिनकी कोई भी राजनीतिक सोच नहीं है, उनकी हर समय की सोच है। अगर ट्रांजैक्शन उनको सवेरे लगे कि सूरज की को प्रणाम करना चाहिए तो सूरज को प्रणाम कर लेंगे, अगले दिन सवेरे लगे कि सूरज के ऊपर मट्टी फेंकनी चाहिए तो मट्टी फेंक देंगे, और दोनों को जस्टिफाई भी कर लेंगे। पर उनको लगा शायद पिछले 2-1 साल में कि नहीं भाई, जो कम से कम भारतीय जनता पार्टी का या प्रधानमंत्री का उनके पार्टी के बारे में बर्ताव है वो अब ठीक नहीं लग रहा है। तो अपने निहित स्वार्थ के कारण वो जो कांग्रेस जिसको राष्ट्रहित समझती है उस राष्ट्रहित के साथ आकर वो खड़े हो गए, वही भाषा बोलने लगे जो कांग्रेस बोल रही है। और हमारा ये कि ये एक बड़ी लड़ाई है, ये राज्य सरकार की लड़ाई नहीं है, ये देश भर की लड़ाई है। तो इसमें किसी कारण से भी कोई हमारे साथ खड़ा हो तो हमारे साथ तो खड़ा है, ठीक है, और जब साथ खड़ा है तो उसको साथ लेके चलना चाहिए। उसके पास 4 वोट हो, 40 वोट हो, 4 नेता हो, 400 नेता हो, 4 सीट की कैपेसिटी हो, 40 सीट की कैपेसिटी हो, जब वो साथ चलेगा तो जैसे कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बनेगा। इसलिए जब वो साथ आए तो हम लोगों ने कहा ठीक है भाई, अभी आए हैं साथ देखेंगे। अब इसके बाद यहाँ का चुनाव खत्म हो जाएगा, तब दिल्ली सरकार की बात आएगी। दिल्ली सरकार में हमारे क्या व्यूज हैं, मेरे तो कम से कम क्या हैं सब जानते हैं। पिछले 8-9 साल से जब कांग्रेस का हर नेता चुप रहता था, कभी कुछ बोलता भी नहीं था, हाँ पिछले 2-1 साल से जरूर हमारे कुछ और नेता भी इसमें चमकने लगे हैं, बार बार ट्वीट करते हैं, लेकिन मैं तो 8-9 साल से बार बार इनके हर विषय पर सवाल खड़ा कर रहा हूँ। ठीक है, मेरी कोई सोशल मीडिया में कोई प्रेजेंस नहीं है, वो नहीं है, मैं क्योंकि उस तरह से कुछ नहीं हूँ, लेकिन जितनी भी मेरी कैपेसिटी होती है, इनके शिक्षा का मॉडल, इनके स्वास्थ्य का मॉडल, इनके बिजली का मॉडल, इनके फाइनेंस का मॉडल, इनके लिकर स्कीम का मॉडल, इनके भ्रष्टाचार का मॉडल, हर चीज़ पर मैं बार बार प्रहार करता रहा हूँ और तथ्यों के साथ प्रहार करता रहा हूँ। तो उस समय फिर जब ये चुनाव हो जाएगा तब हम दिल्ली सरकार की धुरी पर आएंगे, जब वहां आएंगे तब देखेंगे, और वहां अगर अलायंस की बात होती है तो फिर तो तीखे सवाल खड़े होंगे, लेकिन वो बात तब देखेंगे, जब होगी तब देखेंगे। एक सवाल मेरे भी मन में आता है कि अगर जिस तरह से केजरीवाल आए थे, उन्होंने अपनी दिल्ली में पहचान बनाई बाय टेकिंग ऑन दिल्ली चीफ मिनिस्टर, उस समय शीला दीक्षित जी थी। उन्होंने बहुत एलिगेशंस रेज करे, उसमें से कुछ साबित नहीं हुआ है। जैसे कि उन्होंने नितिन गडकरी को रिजाइन किया तो उनको शीला अपोलोजाइज किया, तो उनको फिर शीला दीक्षित के पास भी करना चाहिए, स्पेशली अगर आप कांग्रेस के साथ तालमेल कर रहे हैं। शीला दीक्षित वॉज द फेस ऑफ दिल्ली कांग्रेस और अभी भी उनके नाम पे वोट होते हैं। देखिए ऐसा है कि अगर ये 2012-13 में एंटी करप्शन वाली पूरी कहानियां नहीं बनाते तो ये कहीं नहीं रहते। तो इस देश में करप्शन को लेके एक अजब खुजली रहती है लोगों के दिल में। भला एक तो क्या कि हम बड़े आसानी से मान जाते हैं कि सब भ्रष्ट है, पता नहीं कुछ एक अजीब खुजली है भारतीयों में। किसी के ऊपर उंगली उठा दो तो एक, अगर आप किसी को जाके कहो कि यार नहीं यार वो बड़ा ऑनेस्ट आदमी है, तो 4 कहानी उसकी डिसऑनेस्टी की सुना देंगे। आज तक समाज में कभी किसी नेता की ऑनेस्टी की बात नहीं होती, उसके मरने के बाद दूसरी बात है, या वो जिसको कभी सत्ता नहीं मिली। एक तो हम ये मानते हैं कि जिसको कभी सत्ता नहीं मिली सबसे अच्छा नेता वही होता, ठीक है, जो जिसको कभी मौका नहीं मिला वही ज्यादा अच्छा प्रधानमंत्री बनता। एक तो ये अजब हमारे में कथा कहानी है। वो ये भी तो इसको ये जानता था कि उसको हम अगर कुरेदते रहेंगे तो हमें मौका कहीं ना कहीं मिलेगा। तो 11, 12, 13 में जो तमाम ये सीएजी की रिपोर्ट्स आई और माहौल बना, उसका इन्होंने फायदा उठाया, ठीक है, और बिना किसी तथ्य के, बिना किसी कहानी के, बिना किसी डेटा के इन्होंने तमाम इल्जाम हम पर लगाए। वो एक ऐसा समय है कि जब कांग्रेस पार्टी ने भी मुझे लगता है रणनीतिक रूप में बड़ी भारी गलती की कि हमने दिल्ली में और जगहों पे अपने मुख्यमंत्रियों को, पार्टी को उस तरीके से डिफेंड नहीं किया जिस तरीके से हम करना चाह रहे थे। क्योंकि शायद कांग्रेस पार्टी में ये हो गया होगा कि 15 साल हो गए या शीला जी निपट लें तो अगले हम बन जाएंगे। उस चक्कर में इन्होंने क्या किया, खुद ही निपट गए सबके सब। पूरी की पूरी कांग्रेस आज 2 कॉर्पोरेटर 4 कॉर्पोरेटर जिताने में पसीने छूट रहे हैं। तो किसी और को निशाना बनाने के चक्कर में हमने अपने पैर पर ही न कुल्हाड़ी मार ली, हमने अपना पूरा पेड़ ही काट डाला। पर चलो, अब दिक्कत क्या है केजरीवाल को कि जिस दिन इन्होंने इस बात को मान लिया कि शीला जी के खिलाफ उसके तमाम तथ्य सरासर झूठे थे, वो पार्टी नेस्तनाबूद हो जाएगी। देखिए ये उसका क्रक्स है। उसका क्रक्स कोई एंटी करप्शन, देश हित, बाबा साहब अम्बेडकर, शहीद भगत सिंह नहीं है। ये है कि उसने एक प्रतिष्ठित मुख्यमंत्री को बदनाम करके उसको हटाकर अपनी जगह बनाई। अगर वो कोर, भाई एटम बम का वो कोर है, वो कोर हटा दो, फिर बाद में खाली रहता, उसको हथौड़े से भी हम तोड़ सकते हैं। जिस दिन उन्होंने वो कर दिया, अब मैं आपको बता रहा हूं 6 महीने में इसके अपने काडर के लोग उसको गाली देंगे। तो ये वो कर ही नहीं सकता है। नितिन गडकरी को अपोलोजाइज कर लें, कपिल सिब्बल जी से माफी मांग लें, जेटली साहब से वो माफी मांग लें, ये सब उसके कोर में नहीं है। ये तो ठीक है, फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रहे थे, एक चौवा इधर भी चला गया, एक चौवा उधर भी चला गया, वो वाला है। कोर तो शीला जी थी।
और क्यों? उसके बारे में वो नहीं कह सकते। क्योंकि उनको शीला जी वाला वोट भी चाहिए, तो कांग्रेस वोट ही आम आदमी पार्टी के पास। वो तो है ही, कांग्रेस वोट भी है। देखो इस समय किस चीज से वो लिपटा हुआ है, रेवड़ी, लालच, उसके अलावा तो कुछ है नहीं। ठीक है, जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस कई राज्यों में जहां है, हम आप रेवड़ी टाइप की पॉलिटिक्स करें ना करें, ठीक है, हम वो वाला काम करें ना करें, फिर भी 30-40% हमारा वोट तटस्थ है। हम सरकार अच्छी दें बुरी दें, हम एक ये अगर जैसे अपनी बिजली और पानी की फ्री फंडी बंद कर दे, तो इसको तो 7-8 कॉर्पोरेटर क्या 2 कॉर्पोरेटर नहीं मिलेंगे दिल्ली में, तो इसका तो बेस ही बहुत कमजोर है ना। हाँ। और वो बेस तैयार है कभी भी कांग्रेस में वापस आने के लिए। Correct. तो उसको ये बेचारा कैसे, देखिए जिसकी आप समझ लीजिए, मैं आपसे एक मैं बड़ा ओछा एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है, मैं आपसे मुलाकात करता हूं, हम दोनों कॉलेज में हैं, मैं अपना नाम आपको झूठा बताता हूं, मेरा चेहरा भी है नहीं है, मैं मुखौटा लेके आपके पास चला जाता हूं, मैं घर की पूरी झूठी कहानी आपको समझा देता हूं, मैं अपनी गोत्र गलत बता देता हूं, सब कुछ आपको झूठ बता देता हूं, और आप मंडप में बैठ के मुझसे शादी कर लेती हो। अब उसके बाद मैं सच कैसे बताऊं? पहली चीज तो शादी टूटेगी ना। करेक्ट, हाँ। ठीक है ना, तो और उसमें बाराती और मारेंगे। हाँ। अब ये तो बेचारा उस चक्कर में फंस गया, क्या हाँ। करे। मुझे तो कभी कभी दया आती है। तो अभी अरविंद सिंह लवली ने बयान दिया था कि जब पुलिस ने ईडी ने केजरीवाल को अरेस्ट किया था, तो इसे बहुत मुश्किल से मैं संदीप दीक्षित को मना के वहां प्रोटेस्ट के लिए ले गया था। नहीं देखिए वो क्या हुआ था, देखो ऐसा है, इस पे भी आ जाते हैं, क्या है ये, इसमें कांग्रेस का स्टैंड क्या, कम से कम आज से 15-20 दिन पहले तक तो स्टैंड क्या था मुझे मालूम था। हाल में क्या बदल गया है क्या नहीं बदल गया मैं नहीं जानता हूं। हमारा ये था कि मैं तो पिछले 10 साल से बार बार चीजों को रेखांकित कर रहा हूं, कहां मुझे लग रहा है कि दिल्ली सरकार में गड़बड़ हुई है जिसमें भ्रष्टाचार की बू आती है। अब वो किसने की क्या की ये तो एजेंसियां तय करेंगी। विपक्ष के रूप में हमारे पास जब भी कोई सूचना आएगी हमें उसको राजनीतिक रूप से बाहर लाना है, उसकी बात करनी है। हाँ। अब उसमें तथ्य है नहीं है, ये राजनीतिक दल का पूरी जिम्मेवारी नहीं होती, उसका काम होता है चीजों को रेखांकित करना, जनता के बीच में लाना। हम लोग उस बातों को लाते रहे कि काफी समय तक मैं भी एलजी के पास कई चीजों की चिट्ठी लेके गया, कुछ में उन्होंने इंक्वायरी भी ऑर्डर की है। लिकर एक ऐसी चीज थी, शराब नीति एक ऐसी चीज थी तो बड़े व्यापक रूप से सबको पता चल गई। भाई 6 महीने पहले दिल्ली में लोग आम चर्चा कर रहे थे कि इस तरीके की नीति आएगी, हूबहू वही नीति आई। तो आबकारी नीति अगर हर दुकान पर उसकी चर्चा हो रही हो तो इसका मतलब है सार्वजनिक हो गई थी। सार्वजनिक कौन करेगा? एक्साइज कमिश्नर तो करेगा नहीं, वही करेंगे जो शराब में डील करते हैं। तो ये बात इसका मतलब है मिली जुली उससे निकल कर आई थी। तो हमने जब इसकी कंप्लेंट की, हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं अनिल चौधरी जी, उन्होंने कंप्लेंट की, उस पर इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी बहुत आगे तक चल रही है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इंक्वायरी हो, अब हमारे हाथ में तो है नहीं, इंक्वायरी चलेगी, उसमें इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां पता करेंगी, उनके पास कोई तथ्य होगा कोर्ट में रखेंगी, कोर्ट को लगेगा तथ्य सही है सजा दे देंगी, उनको लगेगा तथ्य सही नहीं है निर्दोष साबित कर देंगी। लेकिन क्या होता है जब भी कोई सरकार किसी चीज को कोई कानूनी काम करती है तो कानून के तौर तरीके होते हैं, और कानून के तौर तरीके में यह माना जाता है कि मानवता होनी चाहिए, है ना। भाई मैं अगर आपके हाथ में हथकड़ी बांधूं, हथकड़ी बांध के ले जाऊं तो गले में तो नहीं बांधूंगा ना, क्यों? क्योंकि गले में आपको चोट लग सकती है, चोक हो सकता है, जान जा सकती है, मैं जोर से झटका मारूं आपकी टूट सकती है। तो कानून भी कहता है कि मेरे पास हथियार हैं आप पर अंकुश रखने के लिए, पर हथियारों को भी मानवीय तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे मैंने अब पहले भी आपसे कहा था कि लठबाजी होती है तो जब लाठीचार्ज पुलिस करती है तो सर पे नहीं लाठी मारती, पैर पे मारती है, पीछे मारती है कि बसल पे लगे, चोट ना लगे, मतलब टूटे नहीं हड्डी। तो इसी तरीके से अरेस्ट का प्रावधान है कि अरेस्ट करके, अरे अरेस्ट आपको रात को 11 बजे जाने की क्या जरूरत है, आप सवेरे ले आते। आप उनसे पहली बात तय की, आपने कोर्ट से ये कहा कि हमको तहकीकात के लिए ये व्यक्ति चाहिए, कोर्ट ने कह दिया इसको जाना पड़ेगा, 2 और नोटिस दे देते। मैं मानता हूं कि ये गलती है अरविंद केजरीवाल की कि ईडी के नोटिस पे वो नहीं गए, और मैं सार्वजनिक रूप से इस बात को कहता रहा हूं कि उन्हें जाना चाहिए था। आज नहीं जाओगे तो कल तो जाना ही पड़ेगा, ठीक है। कानूनी प्रक्रिया में आप बल्कि मुख्यमंत्री हो, अपने संविधान की कानून की शपथ ली है तो आपको जाना चाहिए। नहीं गए चलो ठीक है, लेकिन रात को पकड़ लेना, इस तरीके का बड़ा बड़ा नाटक कर देना, ये हमको लगा कि सरकारी जो आपके पास हथियार और आपके पास जो ताकत है उसका दुरुपयोग है। ये दुरुपयोग सरकार को नहीं करना चाहिए। हेमंत सोरेन के मामले में इन्होंने यही किया, कांग्रेस के जो इनकम टैक्स के अकाउंट थे उसके मामले में आपने यही किया। सब में ये दिखता है कि ये चाहते हैं कि राजनीतिक नेताओं का गला घोंट दें, जिसमें इनकी जो आज की राजनीतिक लड़ाई है बीजेपी की वो आसान हो जाए। हम उसके खिलाफ थे और इसलिए उस दिन भी रात को हम गए। हम इसलिए नहीं गए क्योंकि ये निर्दोष हैं या क्या हैं, वो कोर्ट तय करेगा, वो कहानी चल भी रही है। So you went on the manner and the conduct जैसे कि उन्होंने कहा। Yes, absolutely. अब उस पे जाना भी चाहिए, उस पे किसी को भी जाना चाहिए।
दूसरी बात है, ये अभी जो अलायंस चल रहा है, आपको कैसे लग रहा है, हाउ इज द जो इंडिया अलायंस है, कैसे मोदी सरकार को क्या वो ठीक तरह से अपना अटैक कर रहा है या कुछ गुंजाइश और है? देखो, उसको मैं दो हिस्सों में जवाब दूंगा। पहला तो ये है कि माहौल क्या है। मैं बहुत हिंदुस्तान में घूमता हूँ और मध्य प्रदेश, राजस्थान, कई जगहों पे ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा मेरा काम रहता है। बल्कि कभी कभी मानूँ तो दिल्ली से ज़्यादा दिल्ली के बाहर के इलाकों को जानता हूँ। दिल्ली को भी देख रखा है अच्छी तरीके से। लोगों में जो माहौल है पिछले खासकर 2-2.5 साल से जो बन रहा है, जिस तरीके का उनके अंदर में एक दर्द आ रहा है और उनको लग रहा है कि सरकार आज हमारे साथ नहीं खड़ी है, खासकर भारत की सरकार। अगर आप केवल उस चीज को ले लें और माने कि उसके साथ साथ विपक्ष जो अपेक्षित कैंपेन होता है कि जिसमें आप लोगों के दर्द को उजागर करें और उसकी मरहम हम कैसे लगाएंगे अगर हमारी सरकार होगी, वो मरहम इस तरीके से बताएं कि लोगों के मन में घुस जाए, तो मैं आपको बता रहा हूं इंडिया अलायंस घर बैठे 280 से 300 सीटें लाएगा, अगर उस मूड को आप केवल देखें। लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद हम जो प्रयास कर रहे हैं उस मूड को पूरी तरीके से कैप्चर करने के अनुकूल नहीं कर पा रहे। शायद हमारे पास साधन संसाधन नहीं है, या अलायंस जुड़ने में देरी हो गई, टिकटें देरी हो गई, या हमको मीडिया साथ नहीं दे रहा, या जो भी कारण हो सकते हैं, वो कारण तो आप लोग मुझसे बेहतर जानोगे। हम जो जिस तरीके, या जैसे कहते हैं ना कि भाई जितना मेरा पोटेंशियल है 10 सेकंड में 100 मीटर भागने का, मैं 12 सेकंड में भाग पा रहा हूं, जबकि मैं भाग सकता हूं आराम से। तो मेरे हिसाब से कि आज की स्थिति में अगर हम उस तरीके से अपनी राजनीतिक लड़ाई लड़ते तो कोई कॉन्टेस्ट नहीं बचता। इस बात की चर्चाएं हो रही होती कि कितने की लीड होगी, ये नहीं हो रही होती कि क्या हम बिहार में 10 सीटें पाएंगे कि 20 सीटें पाएंगे, ये हो रही होती कि क्या बीजेपी को 5 भी सीट मिलेगी बिहार में। चर्चा का पूरा कहानी बदल जाती। ये बिल्कुल चर्चा नहीं होती कि क्या इंडिया अलायंस 20 सीटें लेगा महाराष्ट्र में, ये होता कि क्या मोदी की अलायंस 4-5 सीट भी महाराष्ट्र में ले पाएगी। और जैसी वो कहानी बदलती है अपने आप और सीटें आने लगती। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि वो दर्द जो लोगों में है और हताशा और जो निराशा आज मोदी के प्रति है वो इतनी है कि हो सकता है कि हम लोगों के शायद उतने प्रयास नहीं है जितने मैं समझता हूं हो सकते थे, जिन भी कारण से हो। उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि आज इंडिया अलायंस एक अच्छी स्थिति में आ गया है। आखिरी सवाल, क्या संदीप कांग्रेस के साथ जुड़े रहेंगे या क्या आप, बिकॉज आपको भी इस इलेक्शन में भी आपको लोकसभा से चुनाव लड़ने की सीट नहीं मिली, तो आप चांदनी चौक से लड़ सकते थे, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से लड़ सकते थे, लेकिन आपकी पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया। इसके बाद आपका क्या आगे की क्या सोच है? देखो, पहली चीज तो कांग्रेस के दो रूप होते हैं, एक तो कांग्रेस पार्टी, दूसरा कांग्रेसी हमारे नेतागण। कांग्रेस तो मेरी है, मैं मानता हूं कि किसी और से ज्यादा मेरी है, ठीक है, मैं उसका हूं। और जो आदमी कांग्रेस के मूल सोच पे विश्वास रखता है, कांग्रेस उसकी होती है और कोई मुझे उस कांग्रेस से नहीं निकाल सकता। ठीक, बाकी तुम कुछ भी कर लो। जहां तक कांग्रेस नेताओं की बात है, कांग्रेस का एक अपना स्वभाव है, वो चाहते हैं लोग आए जाएं, बात करें, उनके साथ रहें, उनकी भाषा बोलें, मतलब थोड़ा सा तोता टाइप का मामला ज्यादा रहे। वो मेरा स्वभाव ही नहीं रहा है। आप दरबारी तो नहीं है? पहले भी नहीं थे, आज भी नहीं हूं, आगे भी नहीं रहूंगा। मुझे नुकसान भी उससे होता रहेगा। देखिए, कुछ चीजें किसी भी आदमी के नेचर की स्वाभाविक होती है, ठीक है, नेचर तोड़ के मैं जी नहीं सकता, ना मैं करूंगा, तो ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कांग्रेस के लिए बात करनी, कांग्रेस के लिए लड़ना, अपने अपने तरीके से अपने मंच बनाकर अपनी अपनी जहां मौका मिले कांग्रेस के लिए काम करते रहना, वो मैं करता रहा हूं, आज भी कर रहा हूं और करता रहूंगा। कांग्रेस मौका देती है तो अंदर से काम करेंगे, कांग्रेस नहीं मौका देती है तो मैंने कई मंचों पे काम किया है, मध्य प्रदेश में बहुत काम किया है, ग्रामीण इलाकों में काम किया है, महाराष्ट्र में, राजस्थान में किया है, छत्तीसगढ़ में किया है, दिल्ली के अलग अलग कांग्रेस के मंचों से अलग काम किया, वहां भी करते रहेंगे, करेंगे काम इस विचारधारा को, इन विचारों को आगे बढ़ाने के लिए। कांग्रेसी पसंद करें ना करें वो अलग बात है, कभी उनसे जरूरत पड़ेगी उनसे भी निपट लेंगे। थैंक यू संदीप जी फॉर दिस वेरी रिफ्रेशिंग कॉन्वर्सेशन। मैं हमेशा बोलती हूँ कि कांग्रेस में संदीप दीक्षित जैसे लोगों की ज़रूरत है। वो दरबारी नहीं है, वो अपने लीडरशिप को बता भी सकते हैं जो सोचते हैं कि वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, और ऐसे लोग चाहिए। नहीं तो कांग्रेस खुद ही बिल्कुल एक बबल की तरह बन जाएगी अगर वो और दूसरों की आवाज़ें ना सुने। तो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच संदीप। थैंक यू।